यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत बंदन। मंगेश भारती आदर्श का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम सभी लोग मुरादाबाद ग्राम सभा और ब्लॉक लगभग रानिक सराय ब्लॉक में आता है और हमारे साथ माननीय पेरियार शिवशंकर यादव जी हैं और आपका परिचय और आप विनोद जी हैं। आपका परिचय सैयद आगे पीछे कुछ शैलेंद्र कुमार जी हैं और इधर हमारे साथ मास्टर साहब हैं जो कि कोटिला से जयप्रकाश मास्टर साहब हैं और आपका शिव कुमार उर्फ गुड्डू जी इसी ग्राम सभा मुरादाबाद से हैं और आप हमारे साथी हैं राजन रावत जी हैं जो कि गोसाई की बाजार भोपालपुर से हैं और आप चाचा भी इसी ग्राम सभा से हैं। और आप लोगों को बता दूं कि चाचा जी की माता जी अभी 2-3 दिन पहले इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मृत्यु भोज बहिष्कार कर रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा स्वीकार कर रहे हैं। यह इनका और इस ग्राम सभा के लिए यह एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, क्योंकि इस ग्राम सभा में आज तक कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप आज शुरुआत कर रहे हैं तो इस ग्राम सभा में जब भी इतिहास लिखा जाएगा ना, आपका नाम काली कलम से मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आप काम नहीं कर रहे हैं, आप बौद्धिक तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम करने का सारा श्रेय इस ग्राम सभा को जाता है। और जरा इधर एक बार दिखाइएगा, यह बाबा साहब की एक छोटी प्रतिमा लगी हुई है जो सन 93 में लगी है और हमारा अपना खुद का जन्म 91 का है। और यह जो प्रतिमा लगी है सन 93 की लगी है और यह एक रविदास मंदिर है जो अंग्रेजों के शासनकाल का बना हुआ है। 1948 का यह रविदास आजादी की रविदास मंदिर बना हुआ है और इस पर लिखा भी हुआ है कि कितने लोगों ने अपने अथक प्रयास से इस मंदिर को बनवाया। तो क्या कहना चाहेंगे सर वकील साहब? आज यह मुरादाबाद की धरती है और यहाँ पर मैं अभी दिखाऊंगा कि बाबा साहब और बुद्ध जी की बड़ी प्रतिमा यहाँ पर लगी है। विद्यालय भी है अगल बगल। तो और यहाँ एक रविदास जी का नया मंदिर बन रहा है, एक बार उधर दिखा दीजिएगा। नया मंदिर उधर बन रहा है साइड में, अभी उसका कार्य चल रहा है। बाकी ये पुराना मंदिर है। ग्राम सभा के सब लोग हम लोगों के साथ मौजूद हैं। तो क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? हम पेरियार शिवशंकर सिंह यादव, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट दीवानी आजमगढ़। आज हम अपने साथियों के साथ पूरे ग्राम सभा के लोगों के साथ आज जो हम लोग जो है रविदास मंदिर के प्रांगण में हैं मुरादाबाद में। मुरादाबाद जो है रानी सराय ब्लॉक में है। आज बड़े भैया क्या नाम है आप इधर नाम है बड़े भैया की माता जी का जो है निर्वाण हो गया है। वहाँ पे हम लोग समझाए कि जो हमारे समतावादी महापुरुषों ने जो संदेश दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 22 प्रतिज्ञा है, उस पे चल के उसका जो है पालन करते हुए, संविधान अधिनियम 1960 का पालन करते हुए मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हैं। हम श्रद्धांजलि सभा स्वीकार करेंगे। हम जो है दुख में न भोजन करेंगे न किसी को भोजन कराएंगे। साथ में जो है आपके यहाँ एक जो कपड़ा का जो है एक रीति रिवाज था, ये कपड़ा जो है ये कपड़ा हम जो है एक पेड़ पे बंधा हुआ था, ये छोड़ के जो है कपड़ा आज हम अपने घर ले जा रहे हैं। ये कपड़ा लोगों को एक दृष्टि थी, ये कपड़ा जो उसमें पहना जाता है, ये कपड़े की कीमत है, ये कपड़े की बहुत मूल्यवान कपड़ा है, लेकिन एक अलग अलग संदेश होता है कपड़े का। उस दृष्टि से इसको देख रहे थे, इसको हमने ले लिया, अपने घर ले जा रहे हैं वो प्रथा को तोड़ने के लिए। साथ में जो है आप बोलें तो आज इन लोगों ने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया, श्रद्धांजलि सभा स्वीकार किया। तो मेरा मानना है कि खाना हमेशा खुशी का खाना चाहिए, गम का खाना नहीं खाना चाहिए। और दोष खाने वाले का नहीं है। अगर हम खाना छोड़ दें तो लोग खिलाना छोड़ देंगे। सही सहमत है। और जानवरों में अगर हम खाना छोड़ देंगे तो मर जाए तो जानवर भी 3 दिन खाना नहीं खाता। लेकिन इंसानों की अजब हाल है, जिस दिन कोई मर जाता है उसके दूसरे ही दिन लोग जाते हैं सलाह देना शुरू कर देते हैं, मशरूम बनवाई दे, पनीर बनवाई दे, पूड़ी बनवाई दे। लेकिन ये सब गलत है। अगर हम अम्बेडकर के संविधान का सम्मान करते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं, तो अधिनियम 1960 के तहत मृत्यु भोज करना आपराधिक है। चूँकि किसकी स्थिति कैसी है, किसकी स्थिति कैसी नहीं है, हमने देखा है सर। तेरही के बिहान भर भाई लोगों में बंटवारा हो जाता है जी, खेत बारी बट जाता है, खेत बिक जाता है। ये हमारे समाज की एक कुरीतियाँ हैं, इसे दूर करना पड़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? आपको क्या लगता है कि मृत्यु भोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो यह क्या है, यह जबरदस्ती हमारे आपके ऊपर थोपा गया है और इस कुरीतियों को निकालना पड़ेगा। और सबसे मैं ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा
कि जिन्होंने इस रविदास मंदिर को बनाने के लिए या बनवाने के लिए सबसे अथक प्रयास किया, वह लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी समाधि यहाँ पर बनी हुई है। मैं उसको दिखाना चाहूँगा। एक बार आइए, इनको जरा ये दिखाया जाए कि जिनके अथक प्रयास से ये मंदिर का निर्माण हुआ। आपकी समाज बनी हुई है। दो लोगों ने अथक प्रयास से इस मंदिर का निर्माण कराया 1947 में। यहाँ लिखा है बाबा सुखई राम ब्रह्मी और ये 1970 में इनका निर्माण हुआ और बाबा शिवबचन पुजारी 1972 में। इन दो लोगों के अथक प्रयास से इस मंदिर का निर्माण हो पाया, जिसकी वजह से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आज के समय में बाबा साहब और बुद्ध जी की बड़ी प्रतिमा लगी है। आइए उसको भी दिखाता हूँ। जो रविदास जी का पुराना मंदिर था, आज ये नया मंदिर तैयार हो रहा है रविदास जी का। चूँकि वह बिल्डिंग अब जर्जर हो चुकी है, मंदिर जर्जर हो चुका है, उसके उपलक्ष्य में अब इधर ये नया मंदिर का निर्माण हो चुका है रविदास जी का। अब आइए आपको दिखाता हूँ जहाँ बाबा साहब और बुद्ध जी की नई प्रतिमा लगी हुई है। ये है नई प्रतिमा, बाबा साहब और बुद्ध जी की प्रतिमा लगी हुई है। और मुरादाबाद ग्रामवासियों ने इतना बेहतर काम किया कि जो बाबा साहब की छोटी प्रतिमा थी उसको यथास्थान पर रहने दिए, लेकिन एकदम मेन रोड पर ही बाबा साहब और बुद्ध जी की बड़ी प्रतिमा और मंदिर भी बड़ा बनवा दिए हैं ये लोग। अब नई तैयारी चल रही है बुद्ध विहार की। यहाँ बगल में जो ज़मीन खाली है वहाँ पर बुद्ध विहार बनाने की पूरी तैयारी है। और मैं पूरे ग्रामवासियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग बुद्ध विहार का निर्माण कराइए। जो खर्चा आता है, हम हैं, मास्टर साहब हैं, वकील साहब हैं, जो सहयोग हम लोगों से बनता है हम लोगों से भी सहयोग लीजिए। इसी प्रांगण को बुद्ध विहार बनाइए। हाँ, इसी प्रांगण को बुद्ध विहार बनाइए। एक सामने जलाशय भी है, बुद्ध विहार बनाइए। बुद्ध विहार बनाने में जो खर्च आता है हम लोग भी खर्च देने के लिए तैयार हैं। और आइए सर, जरा आप इसी ग्राम सभा से हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर बुद्ध विहार के लिए? वकील साहब आगे आ रहे हैं, मैं आगे आ रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ इतनी बड़ी प्रतिमा लगी है तो प्रतिमा लगाने से मतलब नहीं होता है। हम बाबा साहब की बातों को कितना अपने जहन में उतारते हैं, बुद्ध की कितनी बातों को मानते हैं, ये मायने रखता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम सहमत हैं जी। बढ़िया, यहाँ गिरना चाहिए, लगना चाहिए बुद्ध विहार। हाँ, बुद्ध विहार बनवाइए। बुद्ध विहार बनाने में हम लोग आपके साथ हैं। इसी बातों के साथ अपनी अच्छा, इधर हमारे साथी हैं राजा रावत जी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, जो भी बातें यहाँ पर मैंने तर्कसंगत दिखी है बहुत तरीके से है, और लोगों के विकास के लिए जो उन्होंने उन्नति का काम करने की कोशिश की है, लोगों का एक बार सहयोग होना चाहिए इस पर, ताकि एक साथ सबका विकास हो जाए लगातार। और जब तक लोगों का साथ नहीं रहेगा तब तक विकास लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ पर जितने लोगों ने सहयोग किया है हम लोग का, मुझे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं लोगों का सहयोग लगातार रहेगा और लोगों का विकास इस तरह से उन्नतियों की ओर जाएगा। बाकी इसके लिए बहुत अच्छा है। और इधर एक बार दिखा दीजिए, यही सामने बाबा साहब की प्रतिमा के ठीक सामने प्राइमरी विद्यालय भी है, जो ग्राम सभा के पूरे बच्चे प्रयास आप लोग यही करिए कि गांव का एक भी बच्चा शिक्षा के बगैर न रह पाए। शिक्षा तो उसे मिलनी ही चाहिए किसी भी हालत में। तो चलिए इसी बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान।